हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ भाई बहन के अटूट प्रेम की कहानी, जो कि आज के दिन सुनी जाती है क्योंकि आज है भाई दूज और भाई दूज के दिन भाई बहन के अटूट प्रेम की कहानी सुनी जाती है। तो चलिए, आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ भाई दूज की कथा। तो एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती थी और बहू विधवा हो जाती थी। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होने वाली थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के कारण बुढ़िया बहुत दुखी और रो रो कर उसकी आंखें से वो अंधी हो गई थी। उसके बाद एक बार भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। तो माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। तो पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुनकर राख हो गई और कहने लगी कि दूध से रसोई लेप और घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर जब भाई घर जा रहा था बहन के, तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? तो सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ, मुझे तुमको डसना है। तो भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं जब तिलक कराकर वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। तो सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम लौट कर आओगे? तो भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जा, जब मैं अपनी बहन की तिलक कराकर लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। तो सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। तो भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध के रसोई सूखे ना ही घी में चावल पके। तो भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि मुझे पड़ोसन ने ऐसे ऐसे करने को कहा और मैंने तब ऐसे ही किया है। चावल को मैंने घी में पकाए हैं और दूध से लेप किया है। तो भाई बोला, अरे पगली, कहीं घी में भी चावल पकेंगे या दूध से कोई रसोई भी लीपेगा? तो गोबर से रसोई लीपी उसने, फिर दूध में चावल पकाए। तो बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने ये सब बताया उसे, तो बहन ने ऐसा ही किया। तो खाना खा के भाई को बहुत ज़ोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? तो भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। तो बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था और उन बच्चों ने जैसे ही झोले को खोला तो उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लेकर आए हो। तो भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। तो अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। तो बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख के दे दिए। भाई के कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि माँ खाना दे दो। तो माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। तो बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी होकर वह भाई के पीछे भागी। रास्ते वह लोगों से पूछती कि किसी ने मेरे गैल बटोई देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं है। भागी भागी वह पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? तो भाई बोला, ये ले अपने लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले देकर ये लड्डू ही तो दिए थे। उसके पीछे पीछे भी आ गई लेने के लिए। तो बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, ज़रूर तूने खाए हैं, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। तो भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। तो भाई बोला, अब तो मैं तेरे लिए यहाँ पानी कहाँ से लेकर आऊँ? देख कहीं दूर चील उड़ रही है, चली जा वहाँ, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ पर गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह ज़मीन में 6 शिलाएँ गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये कैसी शिलाएँ हैं?
तो उस बुढ़िया ने बताया कि यह एक बुढ़िया है और उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके थे, तो उनके नाम की ये शिलाएं ज़मीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी हो जाएगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। यह सब सुनकर उस बहन को समझ में आ गया कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की ही हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा, तो बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले कर पागलों की तरह अपने भाइयों को गालियाँ देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय बाद भाई के लिए सगाई आने लगी और उसकी शादी तय हो गई। और शादी के लिए जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली कि उसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो पहले मैं पहनूंगी, ना तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को पहना दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली कि ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सबने उसे घोड़ी पर से चढ़ने को मना कर दिया और घोड़ी पर से चढ़ने नहीं दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली कि ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। और जब वह दरवाजे के नीचे से निकलने जा रही थी तो तभी दरवाज़ा अचानक से गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी कि ये क्यों छाव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बाबली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो ऐसा कर रही है और अपने भाई की बार बार रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, लेकिन अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। और फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दुल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती हुई आई तो दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। और दुल्हन बोली, पहले तुम मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मैं तेरे पति को छोड़ दूंगी। और उसने उसके पति को छोड़ दिया। और दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, एक जेठ को भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ, वो विदेश चला गया, तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। तो ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई और बोली, अब यह सब तो मेरी बाबली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे तो देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। तो बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा तो कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल।
और बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की और यही है एक भाई बहन यानी भाई दूज की कथा। और आप सब भाई दूज वाले दिन इस कथा को अवश्य श्रवण करें। आप सभी को ये कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल।